वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। कैसे हो आप सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। और कैसा रहा आपका न्यू ईयर? तो कैसा चल रहा है? जैसे कि 5 और 6 डेज़ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ पर्सनल हाइजीन, जिसमें हम कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली भूल ही जाते हैं। मैं खुद भी भूल जाती हूँ, लेकिन उनमें उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उनकी उनकी साफ सफाई भी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हम फेस की या हाथों की या पैरों की करते हैं। तो वही सब कुछ मैं आपके साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे हेयर्स के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये लास्ट वीडियो है ऐसी इस तरीके की सीरीज़ का। तो जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, एंड ये चीज़ें हम यूजुअली ये सब साफ़ सफाई हम इनकी रखते हैं। तो फर्स्ट जो हो गया हमारे ईयर्स हो गए, ये भी एक उबड़ खाबड़ सा एरिया होता है जिसको साफ़ रखना या फिर हम नहाते टाइम ध्यान ही नहीं जाता है। तो लेकिन सबसे बेस्ट जो टाइम होता है इन सब की साफ़ सफाई का वो नहाते टाइम ही होता है। तो इसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है, मैं सिर्फ एक चीज़ से आपको इन सब की साफ़ सफाई करना बताऊँगी, वो है ईयरबड्स, जो यूजुअली होती ही हैं। वो पहला टाइम था जो खुद ही बना लेते थे रुई से या माचिस की तिल्ली से। तो ऐसा नहीं है, ईयरबड्स आजकल सबके घरों में मिल जाती हैं। तो उनसे ही करनी है। क्या करना है, जिस टाइम आप नहाते हैं उस टाइम ही आपको ईयरबड्स से अपने ईयर जैसे ये छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं इस वाले, ये सब आपको क्लीन कर लेने हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना हमें अपने आप से बिल्कुल नहीं दिखती हैं, लेकिन कोई और देखे और फिर अपने मन में सोचे, जैसे हम किसी को देखकर सोचते भी हैं। मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है, मैं किसी और को देखती हूँ फिर मेरा खुद ध्यान जाता है कि अरे मैंने खुद भी नहीं क्लीन किया है, पता नहीं मेरा भी शायद ऐसे ही ना हो रहा हो, क्योंकि ब्लैक पार्टिकल्स तो अलग ही दिखते हैं। इसलिए तो आपको उस टाइम पर ही अपने ईयरबड से इन्हें क्लीन कर लेना है। अगर आप उस टाइम नहीं आपके याद है तो आपको सबसे ईजी वे है, अगर आप जो भी आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, सोप होगी या फिर हो गया कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो आपने उसको ईयरबड पे थोड़ा सा लेना है, उसके थ्रू उसकी हेल्प से अपनी क्लीन कर लेना है। और जो सेकंड पार्ट हो गया वो हो गया हमारा नेक एरिया, भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम क्लीन करना यूजुअली भूल जाते हैं। या फिर कई बार बैक एरिया जो है हमारे नेक का वो ध्यान ही नहीं आता, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सबसे अच्छा जो है वो है कि जब आप फ्री टाइम धूप में बैठते हैं या फिर थोड़ा सा भी आपके पास फ्री टाइम होता है, अपने एक टॉवल लेना है, और हैंड टॉवल हो या फिर हैंकी हो, तो आप इस तरीके का कोई भी टॉवल लें, उसको थोड़ा सा गीला करें गर्म पानी से, ठंडे पानी से, जैसे भी आप प्रेफर करते हैं, और उसके ऊपर हल्का सा जेल लगा लें, शावर जेल या फिर जो भी सोप वगैरह आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे से लगा लें। उसके बाद उससे जेंटली बिल्कुल क्लीन करें। बहुत ज़्यादा नहीं रब करना है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, बहुत आराम से हमने उससे क्लीन करना है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते रहेंगे तो सिर्फ राउंड ही अपने क्लीन करना है। अगर आप 2 और 3 टाइम्स भी वीकली इसको कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि नहाते टाइम सर्दियों में इतने आराम से तो हम नहीं नहा पाते हैं कि बहुत आराम से वहाँ बैठे रहेंगे और नहाते रहेंगे। वैसे ही होता है कि बहुत जल्दी जल्दी नहा लें। तो ये सबसे अच्छा, एक मुझे सबसे अच्छा लगा और मैंने यूज़ भी किया, बहुत काम करता है। तो उसके बाद जब हमें लगता है, जब साफ़ सुथरा सा हो जाता है कि हाँ सच में वर्क किया है, उसके बाद जो हमारा पार्ट हो गया थर्ड, वो हो गया नाभि एरिया और अंडर आर्म्स, ये दोनों। सो नाभि एरिया को सेम आप ईयरबड से क्लीन कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, नहाते टाइम आप करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम वहाँ पर जो भी कपड़े हम पहनते हैं तो उसका जो रुआ सा होता है वो वहाँ पे जम जाता है। तो वो हमें ऐसे नहीं दिखता है। अगर हम साड़ीज़ पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, तो उसमें वो जब नाभि शो होती है तो तब जाकर वो दिखता है, तो उसे अच्छे से में क्लीन कर ही लेना चाहिए। तो ये भी आप, अगर आप इसको वीकली 1 टाइम भी करते हैं तो ये बेस्ट है। सेम आपको ईयरबड से ही क्लीन करना है। उसके बाद अंडर आर्म, सेम प्रोसीजर जो आपने नेक पर अप्लाई किया वो अंडर आर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके वहाँ पर आपको स्क्रब भी कर सकते हैं, और ये भी अगर वीकली 1 टाइम आप करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो आप ज़रूर से ट्राई कर देखिएगा। स्क्रब में आपको कुछ भी आप ले सकते हैं, घर पर आप बना सकते हैं, जैसे चीनी से बना सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर से बना सकते हैं, इन चीज़ों से आप स्क्रब बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे स्क्रब आपको। उसके बाद जो हमारा पार्ट हो गया है फिंगर्स, फिंगर्स की ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस सब को क्लीन करने के लिए भी ईयरबड से ही आप क्लीन करें। नेल्स हो गए, अगर आप नेल्स बड़े रखते हैं तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उनकी साफ़ सफाई रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड पैर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फट जाते हैं कई बार, तो उनको क्लीन करना सेम जैसे नेल्स हो गए या फिंगर के बीच का एरिया होगा, वो आपको ईयरबड से ही क्लीन करना है। अदरवाइज़ आप अच्छे से उनको मॉइस्चराइज करके रखें, सॉक्स पहन के रखें, उनको फटने बिल्कुल नहीं दें, कितना गंदा लगता है इस टाइम
में पैर फटे होते हैं कोई देखता है, जैसे हम भी अगर किसी को देखते हैं कि ऊपर से बहुत सुंदर से होके बैठे हैं और नीचे से पैर फटे हुए तो अच्छे नहीं लगते, तो अपने पैरों को बिल्कुल कवर करके रखिए सर्दियों में। जब बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ अब काम चलेगा ही नहीं बिना कवर किए, तो उस टाइम पर ही खोलें, अदरवाइज़ कवर करके ही रखें। और नंगे पैर तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि नंगे पैर हम घूमते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पैरों पर, तो वो भी ध्यान रखें। तो ये कुछ छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो हमें पता होते हैं लेकिन कई बार माइंड से निकल जाते हैं, ध्यान नहीं रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर से फॉलो करें और इन टिप्स को अप्लाई ज़रूर करें, और कैसे रिजल्ट इनका आता है वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। एंड कैसी लगी आपको वीडियो ये भी, और ये अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का। और ये लास्ट वीडियो थी इस सीरीज़ की, इसके बाद मैं आपके लेकर आने वाली हूँ विंटर फैशन आउटफिट्स। सो तब तक के लिए बहुत मिलती हूँ मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।